इस पर मैप आ जाता है, ड्राइव करेंगे जब आप तो आप मैप सेलेक्ट कर सकते हैं इस पर। तो मैक्सिमम टाइम मैंने एसी बंद करके रखा हुआ है, तो जो रेंज आएगा वो ध्यान रखिएगा। मतलब मैंने सिर्फ 20% के आसपास एसी पे गाड़ी को चलाया है और मैंने इको मोड यूज़ किया है। जब पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चलाते हैं तो लोग पूछते हैं कितना देती है, जब आप इलेक्ट्रिक चलाते हैं तो लोग पूछते हैं कितना रेंज देती है। मतलब कितना देती है ये गायब नहीं होगा, चाहे इलेक्ट्रिक चलाएं, चाहे पेट्रोल या डीजल चलाएं, चाहे सीएनजी चलाएं। मेरे साथ में इस समय एक ऐसी गाड़ी है जिस पर सबकी नज़र है और इलेक्ट्रिक की दुनिया में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी, बाजार हिस्सेदारी टाटा मोटर्स के पास में है। और मेरे साथ अभी इनकी पंच ईवी का लॉन्ग रेंज है, क्योंकि दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। एक तो नॉर्मल वाला हो गया जो 315 किलोमीटर की रेंज देता है, 25 kWh बैटरी पैक के साथ आता है। दूसरा आता है इनका 35 kWh बैटरी पैक के साथ में जो 421 किलोमीटर की रेंज देता है। और वही गाड़ी मेरे साथ में है, 421 किलोमीटर की रेंज, लगभग 15.5 लाख रुपए इसकी कीमत। और क्या ये सच में उतना रेंज दे सकती है? तो एक रेंज टेस्ट कर रहे हैं और ये गाड़ी चलाने में कैसी है इसको भी बताएंगे, और साथ में ये क्या क्या कर सकती है वो भी दिखाएंगे। और व्यवहारिकता के लिहाज से जब कंफर्ट की बात करेंगे तो कितनी कंफर्टेबल है वो भी सब कुछ आपको बताएंगे। तो एक डिटेल वॉक अराउंड से शुरुआत करते हैं और लेके चलते हैं इसको रेंज टेस्ट के लिए, क्योंकि पूरी बैटरी फुल है। और फिर आपको बताएंगे इसने कितना रेंज दिया है और ये पता चलेगा आपको इस वीडियो के अंत में। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं पंच ईवी में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एक प्रोडक्ट सफल हो जाए तो उसकी कॉपी करना कोई बुराई नहीं है, टाटा ने यही किया है। इसमें बहुत कुछ आपको नेक्सॉन नजर आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं चाबी से। चाबी देख लीजिए, इनकी ये सिंपल सी चाबी, भली भांति आप इससे परिचित हैं। तो जब गाड़ी अनलॉक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न आपको मिल रहा है, जिस तरीके से ये चल रहा है एनिमेशन, वो बहुत मज़ेदार है, कनेक्टिंग है, बहुत खूबसूरत लगता है। और जब लॉक करेंगे तो ये वो भी दिखा देता है कि किस तरीके से लॉक हो रहा है, लास्ट में हल्का से करके बंद हो जाता है। तो बहुत खूबसूरत लगता है, रात के समय देखिएगा बहुत मज़ेदार लगेगा। और साथ में यहाँ पर देखेंगे तो फ्रंट में आपको पार्किंग कैमरा मिल जाता है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है। ग्रिल बहुत अच्छा दिया गया है, अगर आपने कॉन्सेप्ट कारें देखी हैं तो उस तरीके से आपको मिलता जुलता नजर आएगा। और यहाँ पर पूरा का पूरा एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है जो कि बहुत अच्छी रोशनी देता है। और ये मैंने रात में जब खड़ी थी तो वहाँ पर देखा था, हालांकि चला के नहीं देखा है, तो टेस्ट नहीं किया, कभी मौका मिलेगा टेस्ट करके बताएंगे। अप्रोच एंगल काफ़ी दुरुस्त है। और अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, खुलता कैसे है, तो गाड़ी अनलॉक करिएगा और यहाँ पर एक बटन चार्जिंग वाला विजिबल तभी होगा जब गाड़ी आपकी खड़ी होगी, और ये दबाएंगे तो इस तरीके से खुल जाएगा। और ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जिंग का पूरा सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। बहुत सारे चार्जिंग के विकल्प हैं, क्या क्या है, कितनी देर में चार्ज हो सकता है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। और इसे हम बंद करते हैं और अब आपको दिखाते हैं इसका साइड प्रोफाइल। तो ये पंच डायमेंशन वगैरह आप सबको पता है, ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसमें 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और इसका अंदाज़ा आप एक सड़क पे, प्लेन सड़क पे लगाए हो तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं से भी किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती है। और यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल आपको मिलता है, क्योंकि इसमें लो रेजिस्टेंस टायर दिए गए हैं, 195, 60, R16 का टायर प्रोफाइल मिलता है। और ये इलेक्ट्रिक की परिभाषा बता देता है, ये भी आपको बुरा नहीं लगने वाला है। क्लैडिंग गाड़ी के चारों तरफ आपको परिक्रमा लगाती हुई मिल जाएगी। .EV, क्योंकि पंच .EV बोलते हैं तो .EV की बैजिंग मिल जाएगी। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर ब्लैक, मतलब ये जो आपको RBM मिलता है, यहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। बॉडी कलर, डोर हैंडल मिल जाता है। और यहाँ के ऊपर जब रंग बदलता है तो यहाँ पर रूफ रेल भी मिल जाता है। बड़ा विंडो एरिया, कुल मिला के आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करता है। यहाँ का जो डोर हैंडल है ये शेर के पंजे जैसा है, तो ऐसे खोलना है तो यहाँ पर रिसीव करिएगा, ये खुल जाएगा। और ये टाटा की क्वालिटी आवाज़ लगाती है, भैया मेरे में ही बैठो, क्योंकि मैं आपको सेफ रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका रियर पंच .EV का रियर प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपको कनेक्टिंग कुछ नहीं मिलता है, तो आपको नॉर्मल जैसे पंच में मिलती थी लाइट, वही आपको लाइट मिलती है, LED के साथ में आती है, काफ़ी अच्छा है। हेलोजन बल्ब का भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस्तेमाल मिलेगा। और ये लोगो, और यहाँ पर कैमरा, वाइपर, डिफॉगर, मेड इन इंडिया है, लोकल फॉर वोकल, यहाँ पर वोकल फॉर लोकल यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। स्टॉप माउंट लैंप और शार्क फिन एंटीना, और ये स्पॉइलर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आपको राइनोशोर मिल जाएगा, यहाँ पर रखा हुआ है। और साथ में देखेंगे तो दो पार्किंग सेंसर यहाँ पर आपको मिलते हैं। और ये डिपार्चर एंगल काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी दुरुस्त लग रहा है। और अब मैं खोल के दिखाता हूँ। पंच .EV की बैजिंग भी इस तरीके से दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर जब आप इसे खोलेंगे, ईजी है, यहाँ पर लाइट भी मिलती है। और ये देखिए हमने सामान का, मतलब जगह कितना सामान रख सकते हो इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा। दो बैग हमारे यहाँ इसमें रखे हैं। 350 लीटर से ज़्यादा का बूट स्पेस है एग्जैक्टली इसमें। और इस सीट को आप फोल्ड करके और जगह बना सकते हैं। तो ये सीट फोल्ड करना भी इजी है, ये करिएगा और फोल्ड हो जाएगा, उसमें भी सामान वगैरह रख सकते हैं आप फोल्ड करके। ये जगह दी गई है। यहाँ पर एक चीज़ नहीं मिलेगा,
और वो नहीं मिलेगा, इसमें आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको सिर्फ टायर इन्फ्लेटर वगैरह दिए गए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो उसका यूज़ करिएगा। तो कोई स्पेयर व्हील इसमें नहीं है, क्योंकि जितना कम वजन होगा उतनी ज़्यादा रेंज निकाल के दे पाएगी, तो इसका भी ध्यान कंपनी ने रखा है। लेकिन मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं और बड़े मैनेज्ड वे में यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें दी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इलेक्ट्रिक है तो इसके रियर सीट पर कितनी आपको जगह मिलेगी, क्योंकि आराम के लिए ऐसी लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो कितना आराम का ऑफर करेगी ये गाड़ी अपनी रियर सीट पर, अब मैं दिखाता हूँ। तो चलिए भैया आपको इसके रियर सीट पर लेके चलते हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, इसका दरवाज़ा 90 डिग्री पे खुल जाता है, तो इसकी गाड़ी के अंदर जाना ईजी है, आप आराम से आ सकते हैं। बंद कर लेते हैं, एक ठक आपको अच्छी लगेगी। ये सीट बेल्ट ऐसे लगी हुई पड़ी है सारी, और यहाँ पर सीट पर क्योंकि नई अपहोल्स्ट्री दी गई है जो काफ़ी अच्छी लग रही है, आर्मरेस्ट दे दिया गया है, इस पर कप होल्डर वगैरह नहीं मिलता है, पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं बैठना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी कम गाड़ियाँ हैं जिसकी रियर सीट अमित द्विवेदी के लिए बनी है, और मैं अपने आप को कंफर्टेबल यहाँ पर फील नहीं करूँगा। यहाँ पर जो कम हाइट के लोग होंगे आराम से बैठ सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या लग रही है, ये जो नई अपहोल्स्ट्री दी गई है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मतलब कुशनिंग दे रही है, मुझे आराम से बैठ रहा हूँ। हालांकि थाई सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मैं आगे बैठूंगा तो ये सीट का पैटर्न होने वाला है, और उस लिहाज से मुझे यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं मिलेगा रियर सीट पे। हालांकि हेडरूम वगैरह ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं, तो ठीक है, उस लिहाज से जो गाड़ी कंपनी ऑफर कर रही है परफेक्ट है। मैं चलाऊंगा तो मैं बिठा लूंगा आराम से, मुझे क्या दिक्कत है, जो पीछे बैठेगा उसको दिक्कत होगी या नहीं होगी वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी हाइट पर डिपेंड करता है, उसकी काया पर डिपेंड करता है। लेकिन देखेंगे तो फ्लैट फ्लोर यहाँ पर मिल जाता है, तो 3 लोग भी इस गाड़ी में बैठ पाएंगे, ऐसा नहीं है कि 3 लोग नहीं बैठ सकते हैं आराम से। तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर छोटा मोटा सामान यहाँ रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है, तो अपना मोबाइल यहाँ पर चार्जिंग के लिए नहीं लगा सकते। मुझे लगता है वो भी देना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही प्रीमियम दिख रही है यहाँ से गाड़ी देखने में, अगर देखेंगे तो बहुत प्रीमियम दिख रही है। 6 एयर बैग इसमें मिलते हैं, मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है टाटा ने। एक तो इनकी बॉडी अच्छी है, 5 स्टार रेटिंग हर जगह ले आते हैं, और दूसरा यहाँ पर आपको 6 एयर बैग दे दिया है, तो और क्या चाहिए। मुझे लगता है कि इस कीमत पर बहुत ही अच्छे से ये जस्टिफाइड है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर काफ़ी अच्छी बन पड़ी हैं, बट मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा। ये मेरा रियर सीट का कंक्लूजन है। फ्रंट सीट पर मुझे क्या कुछ ऑफर करती है आइए दिखाते हैं। अब मैं पंच ईवी के फ्रंट सीट पर आ गया हूँ, और क्या कुछ मिलता है तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बार इग्निशन ऑन कर देते हैं। इग्निशन ऑन हो गया है तो आपको एक बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है अच्छे से, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बहुत खूबसूरत अंदाज में मिल जाता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, और इसमें देखेंगे तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ आपको मिलने वाला है। 360 डिग्री कैमरा आ जाता है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, तो यहाँ पर दबा के देख सकते हैं व्यू किस तरीके से मिल जाता है। और जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो जब आप राइट हैंड को करते हैं तो इधर की विजिबिलिटी मिल जाती है, लेफ्ट हैंड को करते हैं तो इधर की विजिबिलिटी मिल जाती है, तो ये सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पर MID के जरिए आप बहुत कुछ देख सकते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एनर्जी एनालिटिक्स, सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और पूरा मैप इस पर नज़र आता रहता है। जब गाड़ी चलाएंगे ना तो पूरा मैप इस पर ये दिखाता रहता है, वो भी अच्छे से यहाँ पर आपको देख सकते हैं। और ये 3 ड्राइव मोड के साथ में आता है, स्पोर्ट, इको और सिटी मोड। तो ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से दी गई हैं, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जगमगाहट आ जाती है, जहाँ से आप पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे ऑपरेट करते हैं देखिए, यहाँ पर आप AC वगैरह कंट्रोल देख सकते हैं, AC, ऑटो, ऑफ, ऑन सब कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हिल डिसेंट कंट्रोल ये सब करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए आपको यहाँ दबाना है तो चार्जिंग का वो पैनल खुल जाएगा, और यहीं से बूट आपका एक्सेस हो जाएगा, यहीं से गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाएगी। तो बहुत सारे सिस्टम यहीं पर मिल जाते हैं। और अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और इसमें अच्छी चीज़ क्या कर दी है भैया, फैन लगाया हुआ है नीचे, जिससे जो लोगों का फ़ोन गर्म हो जाता था वो गर्म ना हो, तो वायरलेस चार्ज भी होगा, और आपके फ़ोन को ठंडाहट भी मिलती रहेगी, मतलब उसे ठंड लगती रहेगी। और ये ज्वेल टाइप का आपको राउंड मिलता है, जिससे आप PRND कर सकते हैं। पहले लैग करता था, BS में लैग करता है, और मोड ड्राइव मोड वाले सिस्टम यहीं पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इस तरीके से मिल जाता है, ऑटो होल्ड के साथ में आता है, और ये कप होल्डर कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। और यहाँ पर आप छोटा सा सामान यहाँ रख सकते हैं, ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट में, जो कि कूल है, यहाँ पर भी आप सामान रख सकते हैं, चिल्ड बना रहेगा। दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी एक अच्छा दिया गया है पैटर्न। तो ये चारों पावर विंडो यहाँ से एक्सेस करिएगा, और अपना ORBM यहीं से इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर लीजिएगा। स्टीयरिंग की बात करें तो ये भी मतलब बहुत कुछ नेक्सॉन वाला है। यहाँ पे टिल्ट की सुविधा के साथ में आता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। जब गाड़ी ऑन करेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आप फोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी बहुत सारी चीज़ें आप इसके जरिए एक्सेस करिएगा, क्योंकि इसमें इतने फीचर दिए गए हैं आयरा के कि आप 40+ कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं। फ़ोन कनेक्ट करिएगा, जब गाड़ी खरीदिएगा तो उसे एक्सपीरियंस करिएगा, वो आपके लिए छोड़ जाता हूँ। यहाँ पर आर्केड वगैरह दिया गया है, जिसमें आप गाड़ी अगर खड़ी है तो अपना म्यूजिक वगैरह प्ले कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फीचर वो मिल जाते हैं। तो चीज़ें आपके लिए एक्सपीरियंस करने के लिए मैं छोड़ देता हूँ, कभी मौका मिलेगा तो उसे एक्सपीरियंस करके बताऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये ऑटो डिमिंग IRBM मिल जाता है, और ये लाइट आपको कुछ इस तरह से मिलती है, और यहाँ आप
अपने वॉइस कमांड से सनरूफ खोल सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। और सनवाइजर पर आपको ये मिरर मिल जाता है, वैनिटी मिरर, इस तरफ कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर कुल मिलाकर एक प्रैक्टिकल गाड़ी मिलती है और बहुत हद तक ये नेक्सॉन नज़र आती है। चलते चलते बता दूँ, वेंटिलेटेड सीट पंच में मिल गई, यानी कि पंच ईवी में वेंटिलेटेड सीट ऑफर कर दिया है। तो फीचर्स की भरमार है इस गाड़ी में, आप शिकायत नहीं कर पाओगे बॉस, दिल से बता रहा हूं। और टाटा इसी पे खेल रहा है। टाटा को पता है कि क्या करना है लोगों को लुभाने के लिए, और लोग टाटा की गाड़ियों को इसीलिए पसंद करें क्योंकि फीचर्स की उनको कोई कमी महसूस नहीं होती है। और इस सीट के लिए सच बता रहा हूं, मैं सिर्फ थम्स अप कर सकता हूं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बढ़िया काम करी टाटा। बस इनको अपना क्या है, जो सर्विस नेटवर्क है उस पर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी ये लोग कर चुके हैं जो इनको करना था। अब मैं थोड़ा सा इसका बोनेट ओपन करके दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटा सा सामान रखने की जगह है, वो भी मैं एक्सेस करके दिखाना चाहता हूँ। और इसके बाद में इसको लेके चलेंगे, क्योंकि मैं रेंज टेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसको मैंने 0 रीसेट कर दिया है गाड़ी को। और फिर जब ये कंप्लीट कर लूँगा करीबन 200-250 किलोमीटर, तब बताऊँगा इसने मुझे कितना रेंज दिया है। एग्जैक्ट रेंज मतलब मैं नहीं करने जा रहा हूँ कि 0 पूरा बैटरी डिस्चार्ज कर दूँ, वो नहीं करूँगा, लेकिन आपको आइडिया जरूर दे दूंगा कि ये गाड़ी मुझे कितना रेंज देने जा रही है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका फ्रंट का बोनेट। छोटा मोटा सामान रख सकते हो यहाँ पे, मैंने जगह बनाई हुई है। कहाँ रखोगे? ए रहा, खोलो सामान जमा लो। तो यहाँ पर 5 किलो तक का सामान आप यहाँ रख सकते हो, और ये व्यवस्था दे दी है। इसके पहले मर्सिडीज की बहुत सारी गाड़ियों में दिखाया था कि हाँ कैसे, मतलब कई सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये होता है। इंसुलेशन प्लेट कोई मतलब नहीं बनता, बट दिया हुआ है वैसे ही शांत है। और कितना शांति पहुँचाओगी केबिन में, लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि बाहर कुछ हो रहा है। और पूरा पैकेजिंग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, 2 बैटरी पैक के साथ में आती है। और यहाँ पर IP67 का बैटरी पैक जो दिया गया है वो हर कंडीशन को अडॉप्ट कर लेता है। और चार्जिंग जो इंफ्रा है उसके हिसाब से ये सुटेबल है। मुझे लगता है जिसके पास में, मतलब जिसका सपना है कि पर डे के हिसाब से 100 किलोमीटर के आसपास चलना है, मुझे नहीं लगता कि उसको दिक्कत आने वाली है। 200 किलोमीटर भी सोच सकता है। बाकी इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं परफॉर्मेंस टेस्ट करने जा रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि ये कितना रेंज देती है, चलाने में कैसी है। तो सीधे चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ लेके इसे, और आपको बताते हैं चलाने में कैसी है। तो चलिए भैया बात कर लेते हैं अब इस पंच ईवी के परफॉर्मेंस की, और आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ जो आप ज़रूर जानना चाहेंगे इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। इलेक्ट्रिक में बहुत सारी कहानी कहती है। ओडोमीटर पर 2000 किलोमीटर ज़्यादा अंकित हो चुका है जो गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। रेंज टेस्ट भी मेरा चल रहा है। रेंज टेस्ट का जो सिनेरियो है, तो आप याद रखिएगा जो मैंने यूज़ किया है, तो मैक्सिमम टाइम मैंने एसी बंद करके रखा हुआ है। तो जो रेंज आएगा वो ध्यान रखिएगा, मतलब मैंने सिर्फ 20% के आसपास एसी पे गाड़ी को चलाया है। और मैंने इको मोड यूज़ किया है, तो सिटी और ड्राइव इसका इस मोड का यस मैंने सुना है। अब आप सुन लीजिए आवाज़। तो इको मोड पे ही ज़्यादातर मैंने इस गाड़ी को चलाया है। तो जो रेंज आएगा, क्योंकि 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के बाद में जो एग्जैक्ट दिखाएगा वो मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। और लास्ट में वीडियो के बताऊंगा कितना मुझे इसने रेंज दिया है और कितना बैटरी मैंने छोड़ा है इस गाड़ी में। तो वहाँ जाने से पहले कुछ चीज़ें जिक्र करना ज़रूरी है। और वो जो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक के लिए, खास करके इलेक्ट्रिक एक ऐसी सोच है जिसमें अगर आप पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ चला रहे थे, आप इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको जब ड्राइविंग स्टाइल समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक का, तो आप इलेक्ट्रिक कभी नहीं छोड़ोगे। एक तो यहाँ पे रीजन होता है, तो अगर आप ब्रेकिंग कर रहे होते हैं, फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे होते हैं, तो ये कांटा नीचे रीजन वाले में जाता हुआ दिखेगा। और रीजन की आप यहाँ से मोड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पैडल शिफ्टर दिए गए हैं, बेसिकली ये पैडल शिफ्टर नहीं है, ये रीजन के मोड है जो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस रीजन उसमें आप यूज़ करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और डिपेंड करता है, मतलब इसमें कई रीजन के 3 मोड मिलते हैं। जैसे L1 आपको इसमें ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने ऑफ कर दिया है। और यूज़ करना है तो L1 हो गया, L2 हो गया और L3 हो गया। इसका फ़ायदा क्या है कि रीजन का मतलब ये हो गया कि रीजनरेशन एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है और बैटरी को थोड़ी पावर दे देती है। तो जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है उनकी गाड़ी में अगर रेंज सपोज करिए 300 किलोमीटर की दिखा रही है, तो नीचे उतरते उतरते रेंज थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये रीजन का फ़ायदा होता है। तो रीजन आप समझ लीजिएगा। ट्रैफिक वगैरह में चला रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा हाई करके रखिएगा। हाईवे पे चला रहे हैं तो कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है, तो आप इसे ऑफ भी कर देंगे तो अच्छा है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। क्योंकि हाईवे पे चलाते वक्त आपको ज़्यादा मौका रीजन का नहीं मिलता है। तो क्रूज़ कंट्रोल में डाल दीजिएगा, जो आपको मिलेगा जिसका रेंज वो आप समझ जाइएगा। तो जो मैंने यूज़ किया है रास्ता, वो बेंगलोर एयरपोर्ट से निकला बाहर और सीधे हैदराबाद जो कन्याकुमारी की तरफ हाईवे जाता है उस पर चला। 100 किलोमीटर चलाने के बाद में यू टर्न लिया है, और उसके बाद में भी कितना चलाऊंगा नहीं पता है, पर हाँ लगभग
अब तक मैं जो चला चुका हूँ इसको 120-125 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो मैं अपना फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन जरूर आपसे शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो ज़रूरी है वो जानना आपको कि मुझे इसने कितना रेंज दिया है अभी। मतलब अभी तो मैंने रेंज नहीं बताना, रेंज तो बाद में बताऊँगा, अभी तो मैं चलाए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ बचा हुआ है इसमें यूज़ करने के लिए, देखने के लिए, तो उसी को मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ बताता चलो, 2 बैटरी पैक के साथ में आती है, पहले भी जिक्र किया था इसका, और वो बैटरी पैक हो गया 25 kWh का, दूसरा हो गया 35 kWh का। 35 से आपको 421 की रेंज देगी, कंपनी का दावा है, लेकिन 421 देने के लिए बहुत मतलब वो बहुत आइडल कंडीशन में निकाली गई रेंज है, जहाँ पर बहुत नहीं चलाया होगा। जो मैं एवरेज स्पीड फॉलो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, 100 के आसपास मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब अपने हिसाब से चाहिए, हाईवे वाली स्पीड चाहिए। तो 80 से 100 के बीच में इस गाड़ी को मैंने ज़्यादातर चलाया है, और वहाँ पर जो रेंज आएगा आप समझ लीजिएगा। मुझे लगता है सिटी में चलाता तो थोड़ा रेंज और भी बेटर हो सकता था, ऐसा मेरा मानना है। जब कोई मौका मिलेगा चलाएंगे ज़रूर और बताएंगे ज़रूर आपको इसके बारे में। एक चीज़ जो मुझे अच्छा लग रहा है, केबिन इंसुलेशन बहुत प्यारा है इस गाड़ी का, और इसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है। अगर आप 0 to 100 की बात करेंगे तो फटाक से पकड़ने लगती है। अगर आप स्पोर्ट मोड में, जब मैं टेस्ट कर रहा था जिस तरीके से भाग रही थी, तो वहाँ पर दिल जीत लेती है। लेकिन ये अगर आप वही सब करेंगे तो आपको रेंज नहीं मिलने वाला है, और रेंज एंजाइटी से जूझती है इस दुनिया को जो इलेक्ट्रिक में सराबोर होना चाहती है, मुझे लगता है कि उन्हें स्पोर्ट मोड छोड़ देना चाहिए, सिटी मोड भी छोड़ देना चाहिए। अगर इको मोड में, इको में चलाइए, भर के रेंज देगी। और इको की खासियत क्या है कि भैया आप इको मोड में भी इसे 115, 120 ड्राइव कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको कहीं से पावर की कमी महसूस होने वाली है। गाड़ी में लोग बैठेंगे तो कैसा रहेगा परफॉर्मेंस, वो अभी किया नहीं है, मौका मिलेगा तो 5 लोगों के साथ जरूर करके बताएंगे आपको। अभी जो किया है, क्योंकि मैं और मेरे वीडियोग्राफर साहब, हम 2 लोग बैठ के इसको शूट कर रहे थे, बस 2 ही लोग गाड़ी में थे। इस हिसाब से आप समझिएगा, बेंगलोर में गर्मी भी होती है, एसी चलाया, लेकिन एसी को मैंने सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह निकला था लेके, तो बताया आपको ना 25% मैंने सिर्फ एसी को यूज़ किया है, उस लिहाज से भी इसका वो आपको पता चलेगा। जब ड्राइव कर रहे होते हैं, आप हाईवे पर होते हैं और ओवरटेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो बता दूं इससे बढ़िया कॉन्फिडेंस आपको और कोई गाड़ी नहीं दे सकती। इलेक्ट्रिक में ये पंच बहुत आगे निकल जाती है, और आपको डीजल और पेट्रोल की याद भी नहीं सताएगी वहाँ पर। तो अगर आप इसलिए सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपको परफॉर्मेंस पेट्रोल डीजल वाला नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ पर पूरी तरीके से गलत हैं। और उस गलती को सुधारने के लिए ईवी खरीदिएगा और ईवी चलाइएगा, तो उसका जो टॉर्क है, जो उसका परफॉर्मेंस है, वो आपको बता देगा भैया आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपकी दुनिया में ये सब कुछ करने के लिए आ गई है। अब भैया किस तरीके से ये ऑफ रोड पे काम करती है, तो उस पर भी थोड़ा सा हमने एक्सपीरियंस किया है। और मुझे लगता है आइडल कंडीशन जो होते हैं ऑफ रोडिंग के, जैसे कच्चे रास्ते आ गए, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर बहुत ज़्यादा वेट कंडीशन में आप इन टायरों को लेकर जाएंगे तो ऐसे स्किड होता रहेगा, आपकी गाड़ी नहीं निकलेगी। लेकिन नॉर्मल परिस्थितियाँ जो होती हैं, जहाँ पर आपके ग्रेवल हो गए या ऊंचाई हो गई, कहीं निकलना है, ट्रैक्शन टायरों को मिल रहा है, तो वहाँ पर नहीं फंसने वाली है गाड़ी, आराम से वहाँ से आगे निकल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसके फेवर में रहती हैं। एसी की कूलिंग बहुत अच्छी है, और जो फीचर्स दिए गए हैं वो बहुत ही लाजवाब हैं। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा रहता है, जब आप कॉर्नर ले रहे होते हैं या जब हाईवे मुड़ रहा होता है, ऐसे वहाँ पर आप चेक करेंगे तो अपनी लेन से ज़रा सा भी आप विचलित नहीं होंगे, और वो इंश्योर कर रही है गाड़ी। टाटा से धीरे धीरे मोहब्बत बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है बस इनका सेल्स नेटवर्क और जो सर्विस वाले में दिक्कतें लोगों को होती है थोड़ी सी और दूर हो जाएं, तो भैया टाटा को लोग छोड़ के कुछ और खरीदेंगे नहीं, ये भी सच्चाई है। इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, और क्वालिटी इस पर बहुत अच्छी नज़र आई है, निखर के आई है जब आप 360 डिग्री कैमरा यूज़ कर रहे होंगे। सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा, जब आप टर्न इंडिकेटर ले रहे होते हैं तो यहाँ पर दिखा देता है डिस्प्ले पे भैया कौन सी गाड़ी जा रही है, क्या हो रही है। लेफ्ट लेंगे तो दोनों साइड में आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम पर ये आता रहता है। हालांकि बहुत सारी गाड़ियों में ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि Hyundai क्रेटा हो गई, किया सोनेट हो गई, ऐसी गाड़ियों में। यहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि आपकी आंखों में बसा रहता है, यहाँ पे थोड़ी आंखें इधर जाती है, बट फिर भी मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है उसमें, दिल से बताऊँ आपको तो ये भी चीज़ अच्छी लगती है। इस पर मैप आ जाता है, ड्राइव करेंगे जब आप, तो आप मैप सेलेक्ट कर सकते हैं इस पर, तो दिखता रहेगा कि भैया कितना आपने जो है आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, तो इसको देखने के लिए यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पर पूरा डायरेक्शन बताता रहेगा, वहीं से देखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, अब मैं दिखा रहा है भैया श्रीनगर टू कन्याकुमारी वाले रास्ते पर हूँ, और मैं बढ़ रहा हूँ कन्याकुमारी की तरफ, जा नहीं रहा हूँ, मैं तो रेंज टेस्ट करने के लिए आया था। तो हाईवे पर ही ज़्यादा चलाया है, सिटी कंडीशन थोड़ा मिस करेंगे। थोड़ा सा ट्रैफिक आया था जहाँ पर मैंने इसे यूज़ किया, लेकिन वहाँ पर भी मैंने मज़ा उठाया। मुझे लगता है कि इको मोड में, फिर ही बोल रहा हूँ
कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं, इको मोड में चलाएंगे तो आपको रेंज मिल सकती है परफेक्ट, जो कंपनी दावा करती है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक तो अभी पहुँचे, कभी मौका मिलेगा तो वो भी टेस्ट करके, क्योंकि मैं चाहूँगा कि बेस्ट आइडल कंडीशन जो होती है मैं उसमें ड्राइव करके देखूँ और देखूँ क्या मैं उस रेंज तक पहुँच सकता हूँ। वो वीडियो बाद में करूँगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का जब वो वीडियो आपके सामने लेके आऊँ, लेकिन वो लेके जरूर आऊँगा आपके सामने। अब यहाँ पर बात आती है कि सस्पेंशन कैसा है भैया। तो सस्पेंशन की अगर बात करें, जब आप किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से निकल रहे होते, अगर सडन आपने हिट किया किसी स्पीड ब्रेकर को तो वहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर आपने आराम से निकाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और ये गाड़ी आराम से वहाँ से निकल जाएगी और आपको पीठ पर उसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे आप सडन हिट करोगे तो उसका 100% केबिन में पता चलने वाला है। केबिन इंसुलेशन बहुत अच्छा है, बाहर की आवाज़ कम से कम इस गाड़ी में आती है और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। सेफ्टी के लिहाज से बहुत सारे इसमें फीचर्स दिए गए हैं, जो काम के फीचर्स हैं वो आपको समझ में आएगा। स्टीयरिंग का जो फीडबैक तो अच्छा रहता ही है, जब इसका पकड़ भी बहुत अच्छा रहता है और ये स्टीयरिंग का मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ऐसी स्टीयरिंग आ रही है, बट कल हालांकि कुछ कंपनियों में देखा है कि भैया वो समझ नहीं आता सीधा कौन सा टेढ़ा कौन सा है, बट टाटा में आपको ये दिक्कत नहीं होगी। टाटा बता देता है कि कैसे किस तरीके से सीधा है, किस तरीके से ये टेढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से परिभाषित हुई हैं। वेंटिलेटेड सीट फ्रंट पे जो दिया गया है वो भी बहुत अच्छा है, मैंने उसे एक्सपीरियंस किया, वहाँ पर अच्छा लगा। मुझे लगता है कि जो नेक्सॉन है, टियागो ईवी है, उसके बाद में पंच ईवी, इनके गणित को और सही कर देगी। अगर बात करेंगे यहाँ पर उतर कर देखेंगे, अगर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो जो सेगमेंट है, जो कीमत इन्होंने रखी हुई है उसको कहीं ना कहीं से जस्टिफाई करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक अगर आप खरीदते हैं पहले वो पैसे आप चुका देते हैं जो कंपनी ले रही है, उसके बाद में तो फ्री ये गाड़ी एक तरह से देखा जाए, क्या ही खर्चा आता है इस पर। क्योंकि अगर आप घर में चार्ज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 30-40 पैसे ज़्यादा आप अपनी गाड़ी पर 1 किलोमीटर के लिए खर्च करने जा रहे हैं और ये ना के बराबर होता है। आज अगर डीजल पेट्रोल की बात करें तो वहाँ पर आप नहीं ज़्यादा तो कम से कम आप 10 रुपये 12 रुपये पर किलोमीटर की चुका रहे होते हो, डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो। तो वहाँ पर आपको एक पावरफुल गाड़ी ऑफर कर रही है इलेक्ट्रिक में कंपनी, जहाँ पर आपको कहीं फंसने की जरूरत नहीं कि बारिश हो आप फंस गए, पानी में से निकाल दीजिए, डूबेगी नहीं, बैटरी खराब नहीं होगी और इसे इंश्योर करके देती है कंपनी। मुझे लगता है इलेक्ट्रिक धीरे धीरे बस रहा है और इस गाड़ी में सबसे अच्छे से परिभाषित हुआ है अगर टाटा की गाड़ियों की, अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करेंगे। और इसमें जो चेंजेस हैं, जो चीज़ें हैं, जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ईवी बॉर्न प्लेटफॉर्म है जिस पर ये काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ें बना के दे रहे हैं और इस पर फ्यूचर के बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, तो वो चीज़ें देखते हुए देखेंगे तो टाटा ने अच्छा काम किया है और ये कहीं ना कहीं से इस गाड़ी में आपको समझ में आने वाला है। अब आपके मन में गुदगुदी हो रही होगी, भैया सब कुछ तो बता दिया, रेंज का तो बता ही नहीं रहे, तो रेंज का बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, क्योंकि अभी थोड़ा और चलाना है, अभी अब चलाया ही कहा मैंने, अभी तो 125-130 किलोमीटर हुआ है, तो थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, इसके बाद में आपको बताएंगे कि इसने रेंज कितना दिया है और रेंज की तरफ हम आगे लेकर इसको बढ़ रहे हैं। तो रेंज की चर्चा की जाएगी थोड़ी सी बाद में, क्योंकि अभी तक 127 किलोमीटर में चला चुके हैं और अभी बैटरी जो बची हुई है 52%, मतलब 52% मेरे पास और खेलने के लिए है। अब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अमित द्विवेदी क्या रेंज हासिल कर सकते हैं, बट हाँ ये बाद में बताऊंगा आपको। बट इसमें टेस्टिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें की हैं तो इस वजह से रेंज थोड़ी डाउन होगी, बट मैंने कोशिश किया कि जितना आइडियल कंडीशन हो सकता हो वो अपनाया जाए, जिससे आपको बढ़िया बता सके कि भैया इतना रेंज तो आप निकाल सकते हैं अपनी मेहनत से। तो ये सारी चीज़ें हैं। फीचर्स के नाम पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि वॉइस रिकॉग्निशन के जरिए मैं उसे बोलूँ, ओपन द सनरूफ तो ये सब ये कर देता है। तो वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू आप बहुत सारे कमांड दे सकते हैं। क्लोज द सनरूफ, तो आयरा दीदी थोड़ी थोड़ी अब बड़ी हो गई हैं, मैच्योर होती जा रही हैं, चीज़ें बड़े अच्छे से समझने लगी हैं और आयरा से मोहब्बत भी बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ में अच्छे से कदम ताल मिला रही हैं। ईवी में अच्छे से परिभाषित हुआ है। अगर वारंटी की बात की जाए तो 1,60,000 किलोमीटर या फिर 8 साल, जो भी पहले आ जाए, ये वारंटी ऑफर कर रही है कंपनी बैटरी और मोटर पर। तो ये पीस ऑफ माइंड आपको सुकून दे देता है और यहाँ पर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा होता है, बहुत सारे लोग तो इतने टाइम गाड़ी रखते भी नहीं हैं। तो अभी अगर भरोसा जमा रहे हैं आप, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा पैकेज है जो टाटा ऑफ़र कर रही है। बाकी चीज़ें, क्या माइलेज इसने दिया है मुझे, मतलब क्या रेंज मुझे निकाल कर दे पाई है, इसका जिक्र करेंगे जब थोड़ा और चला लेंगे। 200 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद फिर आपसे मुखातिब होंगे। 100% से शुरू करके मैंने ड्राइव खत्म की जब इसमें बैटरी रह गई 7% शेष, और वहाँ पर कुछ चीज़ें पता चली। अब आपकी अगर बैटरी 10% के नीचे जाती है तो आप इसकी स्पीड 60 के ऊपर नहीं ले जा सकते, 50 के ऊपर भी नहीं जाती कई बार। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और ना ही स्पोर्ट मोड आप यूज़ कर सकते हैं। तो भैया क्या है
कि रेंज में जो आया है 234.9 किलोमीटर मैंने चलाया है लगभग, मान के चलिए 93% बैटरी में, 7% पे मान लीजिए कि और 20 किलोमीटर चल जाएगी, तो ये 250-255 के आसपास इसने रेंज निकाल के दिया है। डिपेंड करता है आप कैसे ड्राइव करते हैं, बट जो मैंने ड्राइव किया है वहाँ पर एसी का यूज़ बहुत कम किया है। 35 से 40% ही मैंने एसी ऑन किया था और इको मोड में चलाया था गाड़ी को। मैंने कोई हार्ड एक्सीलरेशन नहीं किया था, मैंने कोई स्पोर्ट मोड यूज़ नहीं किया था। मुझे लगता है जो कंपनियां क्लेम करती हैं कि भैया उनकी गाड़ी इतनी रेंज देती है, उस पर उन्हें सोचने की ज़रूरत है। पर फिर भी मैंने इसे जो चलाया था हाईवे पे था, तो हाईवे पे रीजन नहीं होता, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जब आप सिटी में चलाएंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा आपको मिले। ड्राइविंग की बात करें तो मज़ेदार है गाड़ी, चलाने में अच्छी लगेगी, बढ़िया केबिन इंसुलेशन मिलता है, फीचर्स अच्छे मिल गए हैं, कमाल के फीचर्स हैं जो आपको पसंद आएंगे। मुझे लगता है इस सेगमेंट में, इस रेंज में ये ईवी एक बेहतर सौदा साबित होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।